जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आज आपके लिए फिर से एक पिकअप कार्ड, पिकअप फोटो, पिकअप ग्रुप रीडिंग लेकर आई हूँ। जो ग्रुप है पायल 1 माँ काली, पायल 2 माँ तारा, माँ ग्रीन तारा, पायल 3 माँ तारा पीठ की तारा देवी। ठीक है, आप रेड तारा भी कंसिडर कर सकते हो। तो पाइल 1 माँ काली, पाइल 2 माँ ग्रीन तारा, पाइल 3 रेड तारा और तारापीठ की माँ तारा देवी। तीनों ही पाइल में से आप चाहो तो एक, चाहो तो दो, चाहो तो पूरे के पूरे रीडिंग ले सकते हो, सुन सकते हो, बिकॉज ये जनरल गाइडेंस है, टाइमलेस रीडिंग होगी। आप जब भी ये वीडियो सुन रहे हैं उससे लेकर आने वाले 7 दिन, नेक्स्ट 7 डेज की क्या एनर्जी है हम इस पे देखेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट 7 डेज जब भी देखोगे उस दिन से लेके अगले 7 दिन आपके लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ जानना है, क्या कुछ समझना है, क्या कोई गाइडेंस है, क्या कोई वार्निंग है, ये यहाँ पर हम चैनल करने की कोशिश करेंगे। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे, टाइम स्टैम्प्स देख ले और अपने अपने रीडिंग सुन सकते हैं। मैं चाहूंगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरी इंट्रोडक्शन सही से सुन लीजिएगा। ये टाइमलेस है, यानी जब से देखोगे तब से अगले 7 दिन। जेंडरलेस है, यानी आप थी था पे फोकस ना करें। आपके एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी के बेसिस पे आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, हर तरफ से क्या कुछ संदेश आ रही है वो भी हम कोशिश करेंगे चैनल करने की। इसके साथ ही यहाँ पर जो रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं हो रहा है आपसे, आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरी एनर्जी नहीं है, तो वो आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन अगर आप लेना चाहो, आपके एक्चुअल एनर्जी से, उस हिसाब से आपको हीलिंग करनी है, आपके पर्सनल लाइफ सिनेरियोज के लिए पर्सनल सॉल्यूशंस ढूंढनी है, आप पर्सनल रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड हो, पर्सनल माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, कार्मिक हीलिंग करवाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा माँ काली का जिबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हैं, मैजिकली माँ काली मैजिक पोशन अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। वेयर माँ काली मैनिफेस्टेड हरसेल्फ एज माँ काली जिबू कॉइन, जिसमें यंत्र मंत्र सिजिल स्विच वर्ड के साथ ब्लैक एडेड स्टोन में माँ काली जिबू, एंड ब्रेसलेट ब्लैक टर्मलाइन, रेड जास्पर एंड सिट्रीन की कॉम्बिनेशन में द बेस्टेस्ट कॉम्बिनेशन है। माँ काली का प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, हैप्पीनेस, लव, रिलेशनशिप सब में बेस्टेस्ट रिलेशन ये दे रही है आपको, एंड नेगेटिविटी से, ब्लैक मैजिक से आपको प्रोटेक्ट कर रही है। यदि आप वो पाना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स करना चाहते हो, या फिर माँ काली ओरेकल सीखना है, टैरो सीखनी है, न्यूमरोलॉजी नेमोलॉजी सीखनी है, जैसे मैं अभी यहाँ पर गाइडेंस दे रही हूँ, वैसे आप अपने सोल फैमिली को गाइडेंस देना चाहते हैं, हीलर बनना चाहते हैं, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक बात याद रखें, यदि आपको माँ काली जिबू कॉइन ब्रेसलेट, माँ काली मैजिक पोशन लेना है तो माँ की परमिशन की जरूरत नहीं है। माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स के लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर गुप्त नवरात्रि के कोर्स हो गई, प्रकट नवरात्रि के कोर्स हो गई, टैरो ऑरेकल न्यूमरोलॉजी सीखना हो गया, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग हो गई, सबके लिए माँ काली का परमिशन की जरूरत है, क्योंकि माँ ही गुरु है, माँ ही सब कुछ है। उनके परमिशन के साथ ही ये होगा, माँ ही खुद के शिष्य को चुनती है। ओके जी, चलिए विद दिस वी स्टार्ट नाउ। अपना फाइल चुन लीजिएगा और देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बी पॉजिटिव, ओपन एंड रिसेप्टिव रहें। फाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं माँ काली का नाम लेकर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। देखते हैं क्या कुछ आ रहा है अगले 7 दिन में आपके लिए। नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी। जय माँ काली। माँ बताएं कि जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अगले 7 दिन में उनके लिए क्या कुछ आ रहा है। उससे पहले मैं आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी पिक करने की कोशिश करूंगी। यदि आपको रीसेंट पास्ट की एनर्जी रेजोनेट होती है तो आप अपने हिसाब से ये वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर कोई और फाइल भी चूज कर सकते हैं। पहला कार्ड आया है 3।
3 ऑफ वैंड्स। ठीक है, हो सकता है आपने रिसेंटली कहीं घूमने जाने के बारे में सोचा हो, बोट जर्नी, स्पेसिफिकली बोट जर्नी दिख रही है यहाँ पर। अम, अ, समुद्र माध्यम से समुद्र के जर्नी यहाँ पे दिख रही है, राइट। समुद्र मार्ग से कहीं जाना या फिर नदी में बोट स्पोर्ट्स करना, ऐसे कुछ आपको पसंद है या करने का आपने सोचा है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन यहाँ दिख रही है, हो सकता है कोई शिपमेंट में काम करने के बारे में, बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा हो, कार्गोज एंड एजेंसीज, ऐसे कुछ आपने करने का सोचा हो, ऐसे भी चांसेस है। मतलब इंटरनेशनली अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोचा हो, ये भी हो सकता है रिसेंट पास्ट में। या फिर लव लाइफ में अगर बोले तो आपके पर्सनली ओवरसीज जाने के बारे में सोच रहे हो, आपका जॉब या फिर उनका जॉब वहां पे लगा हो। 10 द व्हील ऑफ फॉर्चून मेजर आर्काना, हाँ ऐसे बदलाव आई है आपके जीवन में या आ रही है, आने की संभावना है आपके जीवन में, जो आप बहुत ज्यादा उलझे हो थॉट में, कैसे होगा, क्या करेंगे, या फिर आपको अपने जगह शिफ्ट करना पड़ रहा हो। जिस घर पे आप हो उस घर से नए घर, नए जगह, नई सिटी, नए कंट्री ट्रैवल करने के बारे में आपके लिए आ रही है, विच इज अ पैराडाइम शिफ्ट, विच इज योर लॉन्ग टर्म ड्रीम, जो आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से उठकर आ रहा है। आपको थोड़ी सी परेशानी भी है यार, कैसे करेंगे ये सब छोड़ के वहां जाना, रहना, करना कैसे होगा, ये संभव है भी या नहीं, क्या मैं जैसे सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ उस लेवल पे वहां पे फॉर्च्यून होगा, उस लेवल पे वहां पे पॉजिटिविटी होगी, ये एनर्जी है आपकी। सब सही से हो पाएगा क्या, थोड़े से उदास हो, पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स कह रहे हैं, माँ काली कह रही है कि सब कुछ फलित होगा, ईश्वर का कृपा है, यहाँ पर स्टेबिलिटी आई जा रही है। ये डिसीजन आपने खुद के लिए नहीं, ईश्वर ने आपके लिए लिया है, तो इसे स्वीकारने की जरूरत है। ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी है। रिसेंट पास्ट में आपने 13 13 13 31 31 31 जैसे नंबर्स आपने ज्यादा देखा है। 11 11 काफी समय से आपको दिख रही है, इसकी मतलब क्या है ये जानने के, समझने के बारे में अभी आपको जागरूकता आई है। सेलिब्रेशन अगेन विद द 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन आ रही है, अबंडेंस आ रही है। ओवर इमोशनल हाँ ना हो, इमोशनल बर्डन ना ले। आपको थोड़े से इमोशनल बर्डन लेने की वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट, बर्न आउट फील कर रहे हो। आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सब कुछ मुझे ही क्यों ऐसा फील करना पड़ रहा है, सब कुछ मुझे ही क्यों ऐसे परेशानी देखनी पड़ रही है, मेरे ही साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ये सवाल आपको आ रहा है। यूनिवर्स का तरफ से संदेश ये है कि सरेंडर करो, तब सब कुछ बेहतर होगा। सरेंडर करोगे तो वर्ल्ड कार्ड के साथ नए ट्रांसफॉर्मेशन, नए साइकिल शुरू होगी। यू हैव टू लर्न द कार्मिक लेसन। ठीक है, 444 999 ये एनर्जी ज्यादा दिख रहेंगे, 888 ज्यादा दिख रहे होंगे। ऐसे फेमिनाइन एनर्जी आपके घर परिवार में, आपके वर्क प्लेस में, आपके टीचर, या फिर फेमिनाइन एनर्जी कह रही हूँ मैं, फीमेल नहीं कह रही हूँ, मेल या फीमेल, जो प्रोटेक्टिव है, केयरिंग है, लविंग है, ऐसे किसी से आप जुड़ रहे हैं जो आपके हर एक छोटे छोटे बात की भी ध्यान रख रहे हैं, आपको सही राह दिखा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये संदेश आपके अगर रीसेंट पास्ट से रेजोनेट होती है तो देखते हैं आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि आपने अपने आप को हील करने का टान ली हो। 3 ऑफ सोर्स इन रिवर्स आया है, अगेन नंबर 3 का कार्ड। 333 बहुत बार दिख रहा होगा आपको। यूनिवर्स लिटरली आपको, आपके ध्यान को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े से आप रिलक्टेंट दिख रहे हो, थोड़े से आप परेशान दिख रहे हो, थोड़े से आप खुद को इस सबसे दूर रखते हुए दिख रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि हीलिंग वीलिंग होता नहीं है, फालतू की बातें, पैसे खर्चे होंगे, ऐसे आप सोचते हुए दिख रहे हो। लेकिन अब आप कदम बढ़ाकर खुद को हील कर कर खुद को बेस्ट पॉजिटिव आउटफिट, बेस्ट पॉजिटिव गिफ्ट्स अपने आप को देते हुए, बेस्ट पॉजिटिव लव आपको देते हुए दिख रहे हो। आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो यहाँ पर विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फिनेंशियली कैसे आगे बढ़ना है विद द 7 ऑफ कप्स।
क्या क्या हासिल करना है, इस तरफ क्लैरिटी की तरफ काम करते हुए और उस क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, 10 ऑफ कप्स आपको यहाँ बता रही है। मैं कार्ड्स एक बार पढ़ लूं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है, ठीक है। फाइनली मैं कार्ड निकाल लूं सारे फिर। ओके, मैं और एक कार्ड ओके आ गया, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स। वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड शफल करते हैं मुझे 3 से 4 बार दिखी। बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ कार्ड है नंबर 8, ठीक है। कार्ड्स बता देती हूँ, मैं यूजुअली रिवर्सल नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन रिवर्सल जब पढ़ने को दिल करता है, जब गाइड, यूनिवर्स, एंजल्स, माँ काली कहती हैं तो पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आई है, तो यहाँ पे रिवर्सल मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है जो मेजर आर्काना है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ वैंड्स है, 10 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वैंड भी है, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल भी है और 10 ऑफ कप भी है। तो यहाँ पे सोड एनर्जी भी आ गई, यहाँ पे कप एनर्जी भी आ गया, यहाँ पे पेंटिकल्स भी आ गए, यहाँ पे वैंड्स भी आ गए। मतलब सारे ही राशि वाले यहाँ पे कवर हो रहे हैं। ऐसे स्पेसिफिकली एक राशि के लिए है, दूसरे राशि के लिए नहीं है, ऐसे नहीं है। हर किसी राशि वाले के लिए ये जुड़ेगा, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी। आने वाले 7 दिन आप बहुत मैच्योरली डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर के अब तक की जो बचपना थी, अब तक की जो ये थी कि यार ऊपर वाला आएगा वो सब सही करेगा, अब आप ये रेजोनेंस में आ गए हैं कि हाँ ऊपर वाला मेरा मदद कर रहा है, मुझे आगे बढ़ने में, मुझे आगे बढ़ना होगा। ये आपने सीख लिया है, ये आपने सफल समझ लिया है। मैं देखती हूँ और क्या एनर्जी आ रही है। एनर्जी आ रही है नंबर 6, शुक्र की एनर्जी है यहाँ पर। शुक्र आपको प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, फॉर्च्यून की तरफ काम करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। आपको शुक्र ये भी कह रहे हैं कि अपने स्पिरिचुअल वेल्थ की तरफ काम करो। स्पिरिचुअल वेल्थ जब हम बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी को वैराग्य के रूप में ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी में हम कैसे डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करें, उससे लोगों से कैसे जुड़े, लोगों को कैसे मदद करें, खुद को कैसे असेंड करें, इस पे भी काम कर सकते हैं, राइट। वैराग्य पाना ही स्पिरिचुअलिटी नहीं है, स्पिरिचुअली अवेयर होना स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। नंबर 8 का भी एनर्जी है यहाँ पे, शनि महाराज विद द 8 स्ट्रेंथ कार्ड मेजर आर्काना में, जो हमारे बॉटम ऑफ द डेक में ओवरऑल एनर्जी बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनफाइनाइटली ब्लेस्ड हो आप द डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन रेल्म से। माँ काली, माँ पार्वती, माँ आदि पराशक्ति, दुर्गा मैया के रूप मानती हूँ मैं स्ट्रेंथ कार्ड। मुझे ये सिंह वाहिनी का वाइब भी देती है, जरूरी नहीं कि हर कोई इसे दुर्गा मैया से कनेक्ट करे, पर मुझे देती है। जितने भी पहाड़ जैसे परेशानियां आपके सामने दिख रही थी, लेकिन आप उससे कई गुना बड़े और बहुत ही पॉजिटिव होकर उस हर एक एनर्जी को बैलेंस करते हुए, हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करते हुए, सक्सेस को चखते हुए, जो भी आपको लगता था क्या कभी मैं ये हासिल कर पाऊंगा भी, वो सब कुछ हासिल करते हुए, सेल्फ लव में रहते हुए दिख रहे हो। एक बहुत बड़ी बदलाव है आपके जीवन का और एक बहुत बड़ी पहलू है आपके जीवन का, जो एक टफ साइकिल एंड होके न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, जिसके लिए आप हीलिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो। कॉन्शियसली खुद को हील करने के लिए हीलिंग सेशन लेकर आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, या लेने के बारे में सोचते हुए आप यहाँ पर दिख रहे हैं। नंबर 42 काली कलमश नाशिनी, नंबर 28 गुह्य काली, नंबर 32 यानी 5 माँ काल रात्रि। काल रात्रि वो घनघोर अंधेरा को दर्शाती है जो सुनहरा सुबह से जस्ट पहले आती है, राइट। जहां पे देवी माँ काली का भी कार्ड आपके लिए अलग से गिरकर आया है 29, वेयर माँ काली इज प्रोटेक्टिंग यू लाइक हर ओन डिवाइन चाइल्ड, जिसे दुनिया के सामने से आपके सारे एनर्जीज को छुपाया रखा गया ताकि नेगेटिव एनर्जीज आपको अटैक ना करें। नाउ इट इज द टाइम यू विल अनलीश द पावर विद इन यू, द अनलीश द पोटेंशियल विद इन यू। ये एक पैराडाइम शिफ्ट का आगमन हो रहा है। आज मैंने एक शॉर्ट रीडिंग भी पोस्ट की थी, ये अभिशाप नहीं है, ये आशीर्वाद है। ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रहा है। पाइल नंबर 1, जो भी तंगी थी फिनेंशियली, जब भी काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, जब भी आप पूरे तरीके से दुख महसूस करते थे, दर्द महसूस करते थे, पीड़ित महसूस करते थे,
अब ईश्वर का हाथ आपके सर के ऊपर है, ईश्वर का हाथ आपके साथ है, जहां पे आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट करोगे। एक ऐसे आइडिया, एक ऐसे बिजनेस, एक ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटी, एक ऐसे फ्रेंडशिप, एक ऐसे रिक्रूटमेंट ओपनिंग होगी जहां पे आप हर एक टैलेंट को वहां पे बहुत ही ब्यूटीफुली फ्लॉन्ट करोगे और आप सक्सेस को मैनिफेस्ट करोगे। इतने दिन के आपके हार्ड वर्क अभी रंग लाएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की कार्ड यहाँ पर जस्टिस की, सेल्फ लव की बात करती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आई है। यहाँ पे आप अपने परफेक्ट पार्टनर से मिलते हुए, जो शादी हो चुके हैं उनके बीच में जो भी मनमुटाव थे उसे खत्म कर कर विद द डेथ कार्ड, जितने भी ओवर थिंकिंग थे, जितने भी लड़ाई झगड़े थे, जितने भी परेशानी थी, जितने भी ईगो क्लैशेस थे, जितने भी ब्रेकअप की बातें थी, वो सबको छोड़कर अपने वादों पर वापस आते हुए दिख रहे हो। लव, क्वीन ऑफ कप्स भी आ गई। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है पाइल नंबर 1 आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक में फाइनल कार्ड मैंने पूछा तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग इंपॉर्टेंट है। आपको गाइडेड रिचुअल में अगर पूछे तो आपको धरती पे नंगे पैर चलने को कहा जा रहा है। ग्राउंडिंग एनर्जी में रहे। जितने भी बर्डन अपने शोल्डर पे लेकर घूम रहे हो ना, जितने भी परेशानियां, जितने भी तकलीफ आप सोचकर अपने आप में परेशान हो रहे हो ना, उस सबको माँ धरती को, मदर गाया को दे दो। बोलो माँ, सब कुछ मैं आपके सामने सरेंडर कर रही हूँ, कर रहा हूँ, अब आप संभालो। शी विल गाइड यू, शी विल हेल्प यू, शी विल सेंड एंजल्स, आर्क एंजल्स फॉर योर प्रोटेक्शन। चलिए एंजल ऑरेकल से देख लूं। ओके, कार्ड्स आ गए। माँ दुर्गा का मैंने बात किया, यहाँ पे स्वस्तिक साइन, ब्लेसिंग्स ऑफ माँ दुर्गा, गुड फॉर्च्यून, ब्लैक मैजिक विल बी वॉर्डेड ऑफ। मैंने हीलिंग की बात की, यहाँ पे ब्लैक मैजिक की कार्ड आई है, ठीक है। साथ ही 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, फाइनेंशियल अबंडेंस की मैंने बात की। यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी की भी कार्ड आ गई, लक्ष्मी पदम, ठीक है। एंड अबंडेंस, वेल्थ, पॉजिटिव वाइब रीचिंग यू, ऑरा विल शाइन, क्यूट बेबी। डेथ कार्ड जो मैंने बताया रीस्टार्ट को यहाँ पे दर्शा रहा है, न्यू बर्थ को दिखा रहा है। यहाँ पे क्यूट बेबी की कार्ड भी वही बात कर रही है, स्टार्टिंग समथिंग न्यू, एक्साइटेड, यू आर लव्ड। एंड यहाँ पे व्हाइट स्नेक का भी कार्ड दिख रहा है, फोर फादर्स, आपके पितृ पक्ष, पितृ जो भी हैं, आपके एंसेस्टर्स रहे हैं अब तक, वो सब आपसे बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपको कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्राउड है, दे आर ग्रेटफुल, दे आर प्राउड ऑफ यू एंड दे आर वॉचिंग यू। ब्लेसिंग्स ऑफ फोर फादर। वो कह रहे हैं यू आर बीइंग वॉच्ड, यू आर बीइंग गाइडेड। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी कहीं पे भी अटक जाते हो, परेशान हो रहे होते हो, तो उनसे हेल्प मांगे, उनसे बातें करें। दो वो फिजिकली वहां पे नहीं है, लेकिन अशरीरी रूप में, अदृश्य शक्तियों के रूप में वो आपके आसपास है। उनसे बातें करें, मन ही मन बोलें कि अगर आप आसपास मेरे सामने हो, मेरे आसपास में हो, तो मुझे इस बात में मदद करें, मुझे इसमें आपकी मदद की जरूरत है। आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर गाइडेंस, चेज योर ड्रीम, चेज योर गोल, अट्रैक्ट इट, अचीव इट, मैनिफेस्ट इट। ठीक है जी। देखते हैं अभी मोनोलॉजी की कार्ड से, नहीं मोनोलॉजी कार्ड आज बात नहीं करना चाह रही है। ओके, पता नहीं क्यों। ओके, हैंडमेड डेक से देख लेती हूँ, एंजल ओरेकल हैंडमेड डेक। ओके, और एक कार्ड, ओ वाओ, वाटर मैजिक इज मिराकुलस, यू आर माय फेवरेट चाइल्ड, माँ काली सेज, वाओ। Thank you for helping me in my spiritual journey. I am always grateful. Bottom of the deck में है time to leap, time to take leap of faith, divine timing का मैसेज है, ठीक है। यहाँ पे आपको हीलिंग की बात फिर से आ गई। वाटर मैजिक इज मैजिक इज मिरेकुलस। वाटर मैजिक कीजिए, वाटर जब जब पीते हो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोल कर पिए। उससे पहले परेशान होते, कभी कभी होता है ना, रोते हुए इंसान को पानी दे दो, नॉर्मल जो नहीं, रोते हुए इंसान को अच्छा बोल के पॉजिटिव अफर्म करके पानी पिलाओ तो वो ठीक होगा। रोते हुए इंसान को पानी दो, वो और दुखी होगा, ठीक है। वाटर मैजिक इज मिराकुलस, यू आर माई फेवरेट चाइल्ड सेज माँ काली, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी इन स्पिरिचुअल जर्नी। ये आप किसी को बोल रहे हो या फिर कोई आपको बोल रहा है। अगर आपके स्पिरिचुअल जर्नी में कोई एडवांसमेंट हुई है तो आप किसी को बोल रहे हो, या फिर आपको कोई बोल रहा है कि उनको अवेकन करने में आपने मदद की, तो उनकी तरफ से ये थैंक यू है आपके लिए। ओके, 969, टाइम टू लेट गो ऑफ पास्ट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। ये एक कार्ड आया है, यहाँ ट्विन फ्लेम नंबर्स है 12 12, 969 दोनों दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो पास्ट है और 12 12 वाली एनर्जी में ये बता रही है, एम्ब्रेस न्यू अपॉर्चुनिटी इन लव एंड रिलेशनशिप।
कहने का मतलब ये कि जो हुआ सो हुआ, उसे खत्म करो, मिट्टी डालो और नई शुरुआत करना शुरू करें, आगे बढ़े। ठीक है। थैंक यू सो मच पायल नंबर 1 इस वीडियो को सुनने के लिए, एंड स्पेशली थैंक यू सो मच जिन्होंने भी माँ का कृपा वर्कशॉप अटेंड किया, इतने प्यारे 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 कमेंट्स के लिए, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। बहुत जल्द फिर से जुड़ेंगे आप लोगों के रिक्वेस्ट के तहत, देखते हैं। मैंने तो कहा 11/11 पोर्टल से पहले वर्कशॉप लाऊंगी, आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट है, अब देखते हैं माँ काली जब जो कहेंगी उस हिसाब से। ठीक है जी। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अपने बिजी शेड्यूल में इतना समय निकालकर इस संदेश को सुनने के लिए थैंक यू। एंड जिन्होंने भी सुपर थैंक्स भेजा है, थैंक यू सो मच। आपके जो भी एनर्जी आपने शेयर किया है वो मल्टीप्लाई हो 1000 टाइम्स, 100 टाइम्स, करोड्स ऑफ टाइम्स, एंड आपके पास वापस आए एज पॉजिटिविटी एज मनी, राइट। एंड हर किसी को जो भी अभी सुन रहे हैं सब के लिए मैं माँ काली से, महाकाल से, माँ तारा से यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण हो और आप बहुत बेहतरीन तरीके से जीवन में आगे बढ़ पाए। तो ये रहा पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग। यदि आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन करवानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का परमिशन रहा तो हम जुड़ सकते हैं पर्सनली 1-on-1 सेशन के लिए। ठीक है। इसके अलावा यदि आपको माँ काली का जीवो कॉइन ब्रेसलेट, माँ काली का मैजिकल पोर्शन अगर आपको लेना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। 11 डेज रिकॉर्डेड सेशन अगर आप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। माँ काली का मानस संबंधन, टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी, न्यूमोलॉजी सीखना है, तब भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए। बहुत ही बेहतर जीवन आपके जीवन में आ रही है, उसके लिए खुले रहें, ग्रहणशील रहें। जब तक आप ओपन एंड रिसेप्टिव नहीं होते हैं तो जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं उसे भी आप स्वीकार नहीं कर पाते हो। पास्ट में उलझे रहना, पास्ट को लेके परेशान रहना, नेगेटिव सोचते रहना आसान है, कॉन्शियसली पॉजिटिव होना टफ है, पर वो करें। ठीक है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि ये संदेश अभी आपको मिल रही है तो देखते हैं आपके लिए क्या कुछ हो रहा है। आपके आने वाले 7 दिन में क्या कुछ आ रही है, क्या कुछ जानने की, समझने की जरूरत है, कैसे आगे बढ़ना है और क्या कुछ करना है। ठीक है जी। अपने इष्ट देव कुलदेव को याद कर लें, अपने पितरों को याद कर लें, अपने एंजल्स आर्कएंजल्स को भी बोलें कि मुझे जो भी अभी क्लैरिटी चलनी है, जो 7 दिन में मेरे लिए जो भी गाइडेंस है, जो भी प्रेडिक्शन है, जो भी वार्निंग्स है, मुझे दे दें। मुझे फाइल नंबर 1 के लिए वार्निंग नहीं दिखी, यहाँ पर कुछ तो वार्निंग आती हुई दिख रही है। फाइल नंबर 2, माँ तारा का कृपा है, माँ तारा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। जान पे बारी पड़ने वाली सिचुएशन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल हो जाती है जब माँ तारा आपको चुन रही होती है। ठीक है। माँ तारा इज द डेटी ऑफ कंपैशन, शी इज द डेटी, शी इज द एनर्जी ऑफ लव, शी इज द एनर्जी ऑफ प्रोटेक्शन, केयरिंग। ठीक है। दिल टूटा है, टूटा है, टूटा है। क्यों टूटा है भैया, क्या कर दिया आपने बहना? दिल टूटना, छोटे छोटे बातों में भी दिल टूट जाती है। उसने ऐसे क्यों कहा, सब्जी में नमक कम क्यों है, मैंने जो डील करना चाहा वो डील मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुआ, मुझे टाइम पे निकलनी थी, यहाँ पे इतनी ज्यादा ट्रैफिक क्यों है। छोटे से छोटे बातों में भी दिल टुड़वाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। पर जब भी जो भी होता है, आजकल मेरे साथ कैसे होता है बताएं मैं, जब अगर मैं बहुत ज्यादा जल्दी में होती हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और परेशान होती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं पहुंच जाऊं, पर अगर सामने कोई ऐसा गाड़ी पड़ जाए और वो बिल्कुल ना साइड दे, तो जितने भी हॉर्न कर लो, जो भी कर लो, वो हिले ही ना, वो अपने ही स्पीड पे जा रहे हैं, तो मैं अंदर से ये समझ लेती हूँ ओके, कहीं ना कहीं माँ तारा, माँ काली, महाकाल मुझे ये कह रहे हैं कि स्लो चल, अभी तुम्हें लेट से ही पहुंचना है। जब आप सरेंडरेंस पे आ जाते हो ना तो अबंडेंस आती है। जैसे मैंने अबंडेंस की बात की, यहाँ पे 3 द एम्प्रेस का कार्ड आ गई, 3 द 3 ऑफ वैंड्स की कार्ड आ गई, 2 यहाँ पे बैलेंस की कार्ड आ गई। ओवरसीज कुछ गुड न्यूज आ रहे हैं आपके लिए,
हो सकता है आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम में ऐसे कोई चैनल, ऐसे कोई सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो और आपकी चैनल मोनेटाइज हो जाए इस बार। आने वाले 7 दिन आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आएँ। हो सकता है आप फॉरेन में पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए अप्लाई किए हों, वहाँ पे वीज़ा की क्लियरेंस के लिए वेट कर रहे थे, वो वीज़ा क्लियरेंस आ जाए आपको। हो सकता है आप फॉरेन ट्रैवल करने की सोच रहे थे, आप घूमने जाने के बारे में सोच रहे थे, अकेले या सह-परिवार। यहाँ पे कुछ हनीमून ट्रिप्स मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है, आप वो सोच रहे थे और एक्साइटिंग वो ट्रिप रहने की आपने कामना की, वो बन रही है। तो ये समय बहुत अनुकूल दिख रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए, ठीक है? अगर मैं पास्ट की एनर्जी की बात करूँ, पास्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा लैक मेंटालिटी में रहे हो आप, पर पिछले एक तो 2-3 महीने से मैं देख रही हूँ कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहे हो कॉन्शियसली पॉजिटिव रहने के लिए। इतने नेगेटिव हो चुके थे, जहाँ पॉजिटिव रहना, सुनना भी आपके लिए टफ लगता था, लेकिन अभी कहीं न कहीं कॉन्शियसली पॉजिटिव रह रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहे हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहे हो, विक्टिम मेंटालिटी की एनर्जी में रहे हो, ओवरथिंकिंग की एनर्जी में रहे हो, नींद नहीं, चैन नहीं, घर परिवार में सुख नहीं, समृद्धि नहीं वाली एनर्जी में रहे हो। लीगल इश्यूज यहाँ पे दिख रही हैं, हेल्थ इश्यूज यहाँ पे दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली ब्लैक एनर्जी, ब्लैक एंटिटी से पीड़ित दिख रहे हैं, लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे हो विथ राइट गाइडेंस, विथ राइट अपॉर्चुनिटी। आपके लिए बहुत सारे बेहतरीन बदलाव आ रहे हैं ये आने वाले 1 हफ्ते में, ठीक है? देखते हैं आने वाले 1 हफ्ते में ऐसे क्या आ रहा है लव लाइफ के लिए। लव लाइफ के लिए आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव थे, मतभेद थे, वो मिटेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेपरेशन आती हुई दिख रही है, कुछ लोगों के लिए, बहुत गिने चुने लोगों के लिए यहाँ पे सेपरेशन आती हुई दिख रही है। टाइम भी इनके लिए सेपरेशन है ताकि आप खुद पे काम करें और आप बेहतरीन इंसान बन पाए वाली एनर्जी है। ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हैं जहाँ पे सेपरेशन आएगी, रनर चेजर एनर्जी आएगा। ये डिवाइनली गाइडेड सेपरेशन है। यहाँ पर आपको अपने जो रनर है उसके पीछे चेजर की एनर्जी में रहने से ज्यादा खुद पे जितना जल्दी फोकस करोगे, खुद पे जितना जल्दी अपनी एनर्जी लगाओगे, सरेंडर करोगे, डिवाइन पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ोगे, सब कुछ बेहतर होगा। जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, जो ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में है, जो ऑलरेडी मैरिड है, उनके लिए क्या है, ओवर पॉजिटिव, ओवर क्लिंगी होके शक कहीं ना कहीं आप एक दूसरे पे या फिर आप पे वो या उस पे आप करते हुए दिख रहे हो। जैसे एनर्जी रेजोनेट होता है वैसे ले लें। कहीं ना कहीं आप शक की घेरे में पड़ते हुए दिख रहे हो। शक सही नहीं है, रिलेशनशिप में कटास पैदा कर रहा है, ठीक है? यूनिवर्स मुझे बताएं, मातारा मुझे बताएं, क्या इस रिलेशनशिप में शक करने लायक कुछ है क्या? क्यों ये शक वाली एनर्जी मुझे चैनल हो रही है? ओके, यहाँ पे किन्हीं का, आप या आपके पार्टनर, ठीक है, उनकी इनकम बढ़ रही है। आपको ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, प्रमोशन मिला किसी को तो यहाँ पे शक, ऐसे कैसे तुम्हें प्रमोशन मिल गया? काइंड ऑफ एनर्जी सबके लिए नहीं है, बहुत बहुत रेयर एनर्जी है ये। ऐसे कैसे तुम्हें सक्सेस मिल गई? मैं भी तो इतने साल से काम कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मैं इतने एफिशिएंट हूँ, मुझे नहीं मिल रहा, तुम्हें कैसे मिल गया? ऐसे कुछ तो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। पर जो द अदर पर्सन जिन पे शक किया जा रहा है उन्हें काम एंड कंपोज रहने की जरूरत है। अब आप पूछोगे दी गलती तो मैंने नहीं की, फिर मैं ही काम एंड कंपोज क्यों रहूं? क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आपकी ऑरा पॉजिटिव है। अब ये लोअर एनर्जी, लोअर एंटिटी में खुद को मत डालना, ताकि जो मैनिफेस्ट हो रहा है उस पर रोक ना लगाना। खुद के लिए पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहो, पॉजिटिव रहो, सही चलो, तब आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं। बहुत यूनिक एनर्जी है, हर किसी के लिए नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ। और क्या संदेश है जो भी नॉर्मल लव लाइफ में मैरिड है, कमिटेड है, उनके लिए क्या एनर्जी है यूनिवर्स? विश फुलफिलमेंट। अभी फिलहाल हैंगमैन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर रिलेशनशिप में तो हो, लेकिन सुकून नहीं है, खुशी नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, अबंडेंस नहीं है। परेशान हो, ऐसा लगता है यार दुनिया भर के जितने भी लोग थे यही कार्टून मिली थी क्या, यही कार्टून मिला था क्या वाली एनर्जी में हो। खुद से ये सवाल कर रहे हो कि दुनिया भर की इतनी आबादी है, मुझे तुम्हें ही क्यों मैंने चुना? खुद खुद ऐसे, मतलब टॉम एंड जेरी की लड़ाई चल रही है यहाँ पे। लोकल भाषा में बोलो कुत्ता बिल्ली जैसे लड़ रहे हो।
बोल रहे हो कि इतने सारे लोग थे, इतने अच्छे अच्छे प्रपोजल आ रहे थे, मेरी ही मत मारी गई थी कि मैंने तुम्हारी बात मान ली। डिविल एनर्जी, 10 of Swords की एनर्जी। बट द गुड न्यूज इज 9 of Cups, सन कार्ड विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रही है। ये फेज बदलेगा, एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स साबित हो गए। आप दोनों पॉजिटिव रहें, इस रिलेशनशिप को हील करें और बेहतरीन की तरफ काम करें। पर्सनल सेशंस पे ही आपकी पर्सनल सिनेरियो पता चलेगी, यहाँ पे ओवरऑल सिनेरियो मैं बता रही हूँ, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है विद द बॉटम ऑफ द डेक, हेरोफेंट, द मेजर आर्काना, सन, द मेजर आर्काना। मतलब ये जो भी तू मैं बदलाव परेशानी चल रही थी उस सब में आपको एक क्लैरिटी मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। फिनेंशियल तरीके से करियर में बहुत ब्राइट अपॉर्चुनिटी आ रही है। थोड़े से सुबह जल्दी उठें, वॉक करें, नेचर के साथ जुड़ें, आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ें, आपके लिए अच्छा होगा। आदित्य हृदय स्तोत्रम वो नहीं पढ़ेंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 तारीख हो, 17 तारीख हो, 26 तारीख हो, या फिर जिनका भाग्यांक यानी डे प्लस मंथ प्लस ईयर टोटल नंबर करके जिनका 6 आता है, कंपाउंडिंग को रिड्यूस करके सिंगल डिजिट में, वो भी 6 नहीं 8 आता है रिड्यूस करके, जिनके भी नंबर 8 शनि का उस पे आते हो, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्रम या सूर्य के वॉलपेपर, सूर्य के फोटो, सूर्य की पूजा करना, अर्चना आराधना करना मत करना, ठीक है। सरेंडर करें, आगे बढ़ें, सब सही होगा। स्पिरिचुअली आप एक अलग लेवल की असेंशन को देख रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, शैडो वर्क कर रहे हो, और आपको डिवाइन एनर्जीज आपको कनेक्ट कर रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए आ रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ पाओ। फाइनल कार्ड मून कार्ड है। आपको जो मिसिंग डॉट्स है वो समझ में आएंगे, द मिसिंग पीस ऑफ पजल आपको समझ में आएगा। ओके, मोनोलॉजी कार्ड अगेन, डोंट वांट टू स्पीक। मोनोलॉजी कार्ड पता नहीं आज आना ही नहीं चाह रहा। नो 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 नो। बी ओपन एंड रिसेप्टिव टू मैजिक्स एंड मिरेकल्स, ये हैंडमेड एंजल कार्ड से पढ़ रही हूँ। न्यू मून, फुल मून, मैजिक इज रियल, यूनिवर्स हैज योर बैक। फाइनल कार्ड अट्रैक्ट मनी, attract beauty, love, relationship, job, career, health. Angel guides 1176। तो मैनिफेस्टेशन की कोड है, आप मैनिफेस्ट करें, मैनिफेस्टेशंस डू वर्क, इट इज रियल। इसके लिए हाई एनर्जी में रहना, जहां पे जैसे भी हो, आप जो भी दिखते हो, जैसे भी हो, उसके लिए पहले ग्रेटफुल हो, फिर जो डिजायर है उसे मैनिफेस्ट कर सकोगे, ठीक है जी। फाइनल कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन, रे ऑफ होप, करियर एडवांसमेंट, न्यू फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, recovery from illness, money money money, big fat money, happy money, abundant money आ रही है, sure success, better times ahead, negativity will be removed because you are taking step towards that. Okay, तो ये रहा पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग। यदि आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे जरूर बताना। अगर आपको इस एनर्जी से कनेक्ट करके आपको ऐसा लगा कि आपके लिए है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर ले, और महाकाली जीबू कॉइन ब्रेसलेट के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। यदि आपको टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ ने परमिशन दिया तो हम देख सकते हैं, ठीक है जी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। लव यू। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? माँ तारा देवी, रेड तारा भी कह सकते हो, माँ तारा देवी की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है, ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। माँ तारा देवी कनेक्ट कर रही थी कुछ दिन से, मुझे नहीं पता था तारापीठ में कुछ स्पेशल पूजाएं हो रही हैं, बिकॉज आई डोंट बिलोंग देयर फिजिकली। लेकिन जैसे मैंने माँ तारा का चैनल मैसेजेस आपको पहले भी पोस्ट किया और मैंने उनकी चैनल एनर्जीज आपके साथ शेयर की, तब मुझे शाम को एक बच्ची ने शेयर किया तारापीठ की जो ब्लेसिंग्स, वहां पे जो पूजा चल रही है और ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है कौशिक पूर्णिमा के दिन वहां पे। तो आई वाज सो मेस्मराइज्ड कि माँ तारा ने कैसे आप सब तक पहुंचना जरूरी समझा, कैसे आप तक सब तक जुड़ा उन्होंने। दिस इज सो ऑसम एंड थैंक यू सो मच माँ तारा, हमेशा साथ रहने के लिए, हमेशा गाइड करने के लिए, हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए, हमेशा ब्लेस करने के लिए। इट इज अ पब्लिक ग्रेटिट्यूड तो माँ तारा कि अगर वो टफ हाइज एंड लोस के बाद अगर मैं जीवित हूं भी तो दिस इज माँ ग्रीन तारा, माँ तारा, माँ काली का कृपा है। दिस न्यू लाइफ इज ऑल देयर्स, राइट। चलें,
देखते हैं। हाँ, किसी ने, एक बच्चे ने रिसेंटली ये सवाल भी किया था, माँ तारा कौन है? माँ तारा कौन है? क्योंकि उनके ऐसे बहुत टफेस्ट सिचुएशन में माँ तारा के जो पाद कमल चरण होते हैं वो उनको मिला और वो उनकी पूजा कर रही हैं। और उन्होंने पूछा माँ तारा कौन है? और मैं भी ऑफिस मीटिंग में थी तो मैंने बोला माँ तारा 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या है। पर मुझे उसी वक्त में क्लिक हुआ कि मुझे माँ तारा के बारे में एक वीडियो बनाना है। मैंने बनाया भी, लेकिन यहाँ पे भी मैं थोड़े से बताने की कोशिश करूंगी। माँ तारा देवी वो हैं जो एक शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ में आदि शक्तिपीठ में एक है तारापीठ। ठीक है, शमशान घाट में माँ तारापीठ का मंदिर बना है, वहां पे तारा देवी की मंदिर है। तारा देवी उग्र देवता है। 10 महाविद्याएं हैं, ग्रुप ऑफ 10 गॉडेसेस, ग्रेटर विजडम्स, एंड दैट ग्रेटर विजडम में प्रथमम महाकाली, जो माँ काली, महाकाली के 10 महारूप हैं। महारूप में 10 महाविद्याओं के रूप में इन्होंने मैनिफेस्ट किया अपने आप को। तो पहला रूप है माँ काली, ठीक है जी। दूसरा जो रूप है, दूसरी महाविद्या है, वो है माँ तारा। तीसरी महाविद्या है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, माँ षोडशी बाल त्रिपुर सुंदरी। चौथी महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी। पांचवी है माँ भैरवी। छठी छिन्नमस्ता, सातवीं धूमावती, आठवीं बगलामुखी, नौवीं है मातंगी और 10वीं है माँ कमलात्मिका। तांत्रिक लक्ष्मी, तांत्रिक सरस्वती के रूप है माँ कमलात्मिका और माँ मातंगी। तो अभी माँ तारा जो दूसरी महाविद्या है तारापीठ में जिनकी निवास है, या फिर आप इन्हें रेड तारा माँ के एनर्जीज भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं उनकी भी एनर्जी चैनल कर रही हूँ। तो उनके तरफ से क्या कोई संदेश है आपके लिए आने वाले 7 दिन, नेक्स्ट 1 वीक फ्रॉम नाउ, जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हो, अब से लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे रहने वाला है? पहला कार्ड, फ्यूचर सक्सेस एंड फेम। द फ्यूचर इज अबंडेंट, द फ्यूचर इज फॉर्चुनेट। आपका जो आने वाला भविष्य है ये बहुत ही सौभाग्यशाली होने वाला है, कहती है माँ तारा। माँ तारा कह रही है कि समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन। कुछ ऐसा, कुछ बहुत बेहतरीन, कुछ ऐसे बदलाव, कुछ ऐसे हैप्पी अबंडेंट चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। एंड समथिंग एविल इज अबाउट टू फेड अवे। जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटीज आपको परेशान कर रहे थे वो आपसे दूर होंगे। ऐसे कुछ आप कर रहे हो जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो रहे हैं। ओके, आप अगर सिंगल हो, शादी के बारे में सोच रहे हो और शादियां नहीं हो रही है, काफी समय से आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस समय पे आपकी शादी की गुड न्यूज प्रगति होती हुई सुन रही है और शादी होती हुई दिख रही है अगले 3 महीने में। ओवरकमिंग डिफिकल्टीज, फैमिली टाइम्स, अचीवमेंट ऑफ गोल्स, ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड मटेरियल ब्लिस आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, माँ तारा वो हैं जो आपको, जब जीवन और मृत्यु के बीच में एक पल होती है ना, जहाँ पे आपके साथ अच्छा होगा, बुरा होगा, आप क्या होने वाले हो, क्या होने वाला है, ये सब जो कंफ्यूजन में रहते हैं ना, उस वक्त में शी कम्स एज अ सेवियर। बहुत लोगों ने ये महसूस किया है, बहुत लोगों ने ये पाया है कि ऐसे हुआ है। सबसे पहला एग्जाम्पल तो साक्षात महादेव है। जब समुद्र मंथन के दौरान महादेव जब अलाहाल के विष को ग्रहण कर लेते हैं, अलाहाल का विष ग्रहण करके उनकी पूरी बदन जो है उष्म होने लगती है, बहुत बदन जलने लगता है। वो अलाहाल का विष की जो असर है उनकी पूरी बदन में बढ़ जाती है और माँ पार्वती उनके अलाहाल के विष को कंठ में रोक लेती हैं। लेकिन उससे पहले जब पूरी शरीर में उनको परेशानी होने लगती है, वो जीवन मृत्यु के बीच में होते हैं, तब माँ पार्वती साक्षात खुद को, माँ आदि पराशक्ति साक्षात खुद को माँ तारा के रूप में आती हैं और महादेव को बालक रूप में, एक संतान रूप में, बालक रूप में लेकर उनको अपने स्तनपान करवाती हैं। जैसे ही वो अपने स्तनपान करवाती हैं तो जितने भी पॉइजन महादेव के शरीर में थे वो शरीर से माँ तारा के शरीर में चले जाते हैं। माँ तारा जो दिव्य दूध स्तनपान करवा के शिव की जान बचाती हैं और वो पूरे के पूरे हलाहल के विष को
माँ तारा अपने ऊपर लेने की वजह से वो नील वर्णी हो जाती हैं, नीला रंग से ही उन्हें दिखाया जाता है माँ तारा को। शी इज द वन जो इतने रूपों में माँ आदि पराशक्ति के शिव के माता के रूप में जिन्हें हम देखते हैं वो है माँ तारा। माँ तारा के अगर आप पिक्चर देखोगे तो शिव उनके गोद में संतान रूप में उनका स्तनपान करते हुए उनकी मूर्ति दिखाई जाएगी। ओके, यहाँ पर अगर माँ तारा के पायल आपने चूज किया है तो माँ तारा कह रही है कि तुम्हारे जीवन में जितनी भी पाताल में तुम्हारे हालात हो, तुम जितने भी नेगेटिव हो, तुम जितने भी परेशान हो, तुम जितने भी उलझे हुए, टूटे हुए, बिखरे हुए हो, यू आर अ सुपरस्टार। तुम यहाँ पे शाइन करने के लिए आए हो, तुम यहाँ पे एंजल हो, तुम एक अर्थ एंजल हो सकते हो, आप एक स्टार सीड हो सकते हो, आप एक हीलर हो सकते हो, और आपको ये खुद को बताने की जरूरत है। सेल्फ अफर्मेटिव टॉक्स, सेल्फ पॉजिटिव टॉक्स करने की जरूरत है, क्योंकि माँ तारा आपको अपने वर्थ को पहचानने के लिए कह रही है। आप खुद से बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें कर रहे हो, माँ तारा नहीं चाहती कि आप अपने आप को नेगेटिव बातें बोले, नेगेटिव एनर्जीज में डालें। ओके, चलिए टैरो से देख लेते हैं क्या कुछ आ रहा है। वाओ, द मैजिशियन का एनर्जी, 4 ऑफ वैंड्स का एनर्जी, किंग ऑफ कप्स का एनर्जी, द वर्ल्ड कार्ड, द फूल कार्ड, 10 ऑफ कप्स, और क्या चाहिए पाइल नंबर 3, वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स भी आ गई यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वैंड्स है। जो आपने एक अपने आप में एक सेल्फ कंडीशनिंग कर रखी है ना, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, इस लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ें और अफर्म करें, आई एम बॉर्न टू सक्सीड, आई एम बॉर्न टू डू मेनी गुड थिंग्स टू पीपल, आई एम बॉर्न एज अ ब्लेसिंग टू द पीपल। ठीक है, आई एम बॉर्न टू विन, आई एम बॉर्न टू अचीव, आई एम अचीवर, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, आई एम अ ब्लेस्ड बीइंग। ऐसे अफर्मेशन सेल्फ टॉक खुद से खुद करें। मैजिशियन से आपके ऊपर ईश्वर का कृपा हमेशा है, एज अबाउट सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। आप जो चाहोगे वो मिलेगा। हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट हो रही है, 11-11 की ऊर्जा है, डिवाइन अवेकनिंग चल रही है, 4 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स हैप्पी फैमिली की बात करती है। ओके, यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड, द फूल कार्ड एक एंडिंग के बाद एक न्यू बिगिनिंग को दर्शा रहा है। अब तक जो आप अपने आप को खत्म करने तक का पहुंचे थे ना, उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग एज किंग ऑफ कप्स, एज क्वीन ऑफ वैंड्स आपके लिए आ रही है। तो जिद्दीपना है ना आपके अंदर, उसे छोड़ दें और ब्लेसिंग्स को, मैजिक्स को मैनिफेस्ट करने के लिए पहले रेडी हो जाएं। एंड इट इज कंफर्म्ड विद द 3 ऑफ कप्स एनर्जी, सेलिब्रेशंस, कोलैबोरेशन, एक्सपेंशन आ रही है। ओके, फाइनल कार्ड्स पाइल नंबर 3 के लिए माँ काली ऑरेकल से देख लो। माँ भवतारिणी नंबर 44। ओके, और क्या कार्ड आ रहा है? माँ काली महामाया नंबर 4। कल भी कोई एक रीडिंग में ये दोनों कार्ड एक साथ आए थे। 444, 444444 नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। आपको इनर वर्क करना ही है, शैडो वर्क करना ही है, अपने आप को पहचानना ही है, अपने डर को त्यागना ही है। काली यंत्रा का कार्ड, यहाँ पे माँ से जुड़ने का बुलावा आपको दिया जा रहा है। काली यंत्रा जब बात करते हैं तो माँ का साधना आप बिना किसी गुरु का ना करें। आप माँ से ममतामय स्वरूप में जुड़ना अलग। काली यंत्रा जब बात करते हैं तो इट इज लाइक डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन ग्रेस, डिवाइन गाइडेंस विथ डिवाइन एक्चुअल गुरु के साथ। और काली यंत्रा के रूप में आपके लिए माँ काली जिबू कॉइन भी आ रही है, जो साक्षात माँ काली का मैनिफेस्टेशन है। डिवाइन अलाइनमेंट की बात कर रही है, ब्लेसिंग्स की बात कर रही है। आपके जीवन में वो बदलाव आ रहे हैं जिसकी शायद आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया हो। ओके, सो दिस इज फॉर यू पाइल नंबर 3। यदि आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। माँ काली जिबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, मैजिक पोशन लेना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।